भगवान शिव और सती ने सुंदर विचरण किया है, सुंदर विहार किया है। और विचरण करते करते भगवान शिव और सती दोनों एक बार त्रेता जुगमाए, कुमुद ऋषि के पास पहुंचे। और महात्मा जी को मालूम हुआ, कह रहे स्वयं जगत पिता शिव, मेरे आंगन में जगत माता भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अकेले ईश्वर जाने, पूरे विश्व का ईश्वर मेरे वहां पधारे। दौड़ते दौड़ते सुंदर स्वागत और आरती के लिए द्वार पर गए, आरती उतारने लगे। मैं धन्य हो गया, मेरा आश्रम धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। आज मेरे वहां स्वयं शिव पधारे हैं और स्वयं जगत की माता पधारी। सुंदर स्वागत किया, सुंदर आसन दिया। और भगवान शिव जी ने कहा, महादेव ने कहा, कुंभज आपके मुख से मैं कुछ श्रेष्ठ सुनना चाहता हूं। और भगवान ने जिज्ञासा व्यक्त की, प्रभु राम की कथा सुना। और बहुत हृदय से कहता हूं, कोई आपको मार्ग में कहीं भी मिले, दो बात सुंदर सुनाओ, कचरा नहीं, ऐसी बात सुनाओ कि उसका चित्त, उसका मन प्रसन्न हो जाए। किसी के कान में कचरा कभी नहीं, गंदी बात कभी दूसरों को कहनी नहीं। जो गंदे लोग हैं वो दूसरों के लिए गंदी बात करते हैं। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन कहता रहता हूं, आपके लिए कोई और व्यक्ति कुछ बोल रहा है, वो आप नहीं है। और एक बात याद रखें, आपके लिए गंदी गंदी कोई बातें कर रहा है, आपके लिए बुरी बुरी कोई बातें कर रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके बारे में गंदी गंदी बात कर रहा है वो आपका परिचय नहीं है, उनके बाप दादा और खानदान का परिचय है। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कभी मानसिक हताश निराश नहीं। आपके लिए कोई दो तीन बातें गंदी 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 कर दे तो ये आपका परिचय नहीं, ये परिचय उनकी पीढ़ियों का है, उसके माता पिता का है। हमारे माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया है, दूसरों के लिए हम बुरी बुरी बात करते हैं। हमारा जीवन का परिचय तो हमारे पास ही रहता है और दूसरों के पास थोड़ा होता है। आपका परिचय आपके पास है ना, दूसरा व्यक्ति आपको नहीं जानता। मानस ने પોતાની જાતનો પરિચય પોતા પાસે હોય છે, સંપૂર્ણ આપણો પરિચય કોઈ પાસે હોતો જ નથી, આપણને જ ખબર હોય બધું। तो भगवान महादेव ने कहा, कुंभज अब मुझे सुंदर सुंदर प्रभु राम की कथा कहो। इसलिए कोई भी जीवन मार्ग में मिले, दो बात अच्छी सुनाओ, उसका मन आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। वाह, क्या सुनने को मिला। भद्रम कणे विष्णु याम देवा, क्या बात कही। ऋषियों ने कहा कि हे देवताओं कृपा करो, अब भद्र सुनने का कभी अवसर न मिले। भद्र भद्र भद्र, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुनने का अवसर मिले, ऋषि मुनियों की प्रार्थना है। भद्र मतलब श्रेष्ठ, अभद्र मतलब नहीं सुनने जैसा, उसको कहते हैं अभद्र। भद्रम कारणे इसीलिए सुबह में रोज उठकर भगवान को कहे, भगवान कृपा करना, सुंदर सुनने का अवसर मिले, ऐसी कोई बात सुनने का अवसर न मिले जो मेरे जीवन को विचलित कर दे। इसलिए प्रभु राम जी ने कहा, भगवान शिव जी ने कहा कुंभज जी को, कुंभज मुझे कथा कही। और तुलसी ने कह दिया, राम कथा राम कथा राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख कथा सुनकर क्या मिला? सुनी महेश परम सुख मानी। एक बात कहूं, कथा में जिनको सुख नहीं मिलता नहीं, दुनिया में कहीं उसको सुख नहीं मिल सकता। सुख का धाम भगवान की कथा है।
जिनको सत्संग और भगवान की बातों में सुख नहीं मिलता, उनको कहां मिलेगा दुनिया में? सुख का उद्गम स्थान भगवान की कथा है, विवेक का उद्गम स्थान भगवान की कथा है। इसलिए जीवन में कथा एक जीवन का अंग होना चाहिए। कुमुद जी ने कथा कही, महादेव ने कहा कुमुद ऋषि कुछ मेरे पास से मांगिए, कथा से परिचय है। कुमुद ऋषि ने कुछ भी नहीं मांगा, कहा भगवान मुझे भक्ति प्रदान करिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति मुझे दीजिए, अविचल भक्ति दीजिए, कभी मेरा मन विचलित ना हो जाए, मेरी भक्ति स्थिर रहे, मेरी भक्ति में कभी कहीं जगह पर कुछ न कुछ ऐसा विचलित भाव न रहे कि मैं यहाँ भटको यहाँ जाओ। कहीं लोग ऐसे होते भटकते रहते हैं, दड़ा जेवा हो, कड़े आम जाए, कड़े आम दड़े, कड़े आम दड़े, आम दड़े, आम दड़े, आम दड़े, એવું નહીં, એક જગ્યાએ સ્થિર થાવ। એક મિનિટ, આપણી આરતી છે એમાં એક પંક્તિ છે, નવમાં ભીમા શંકર ભક્તિ, નવમાં ભીમા શંકર ભક્તિ અવિચલ આપો, शिव भक्ति अविचल आपो। ये बात राम ने भी भगवान के आगे थे मांगी थी, कृष्ण भगवान ने भी और लक्ष्मी जी ने भी महादेव को कहा था ऐसी भक्ति चाहिए, अविचल भक्ति, कभी मेरे भक्ति में कहीं विक्षेप ना पड़े, ऐसी भक्ति चाहिए। हरि भक्ति सुहाय कही शंभु अधिकारी, अधिकार समझकर भक्ति कहत सुनत रघुपति गुण गात। थोड़े दिन तक भगवान रहे और कहा मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। शिव और सती यात्रा के लिए निकल गए। त्रेता युग चल रहा है, भगवान राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे। सती के मन में संशय हुआ, भगवान शिव जी ने सती को कहा परीक्षा कर लीजिए। सती गए, सीता का रूप लिया और भगवान राम और सती का सुंदर संवाद है। और सती वापस आई, शिव जी ने पूछा परीक्षा कर ली? कछु ना परीक्षा ली नहीं गोसाई, झूठ का आश्रय लिया। कभी जीवन में कुछ गलती हुई है ना तो धीरे से गलती का स्वीकार कर लीजिए। हो गई, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। क्षमा मांग रहा है वो तो महान है ही, लेकिन जिनको क्षमा देना आता है ना वो तो महादेव समान है। क्षमा मांगना ये महानता है, लेकिन किसी को क्षमा कर देना वो तो महादेव का काम है, वो तो शिव का काम है। इसलिए घर में किसी व्यक्ति ने कुछ भी गलती की और कभी गलती स्वीकार ली तो कोई दंड नहीं, कोई दंड का विधान ही नहीं क्षमा याचना में। इसलिए घर में कोई बेटा बेटी, कोई बुजुर्ग, कोई कुछ भी गलती करे, क्षमा। आपके हृदय में क्षमा नाम का दीप जलता रहेगा तो प्रकाश ही प्रकाश है। महादेव ने देखा तो सती ने सीता का रूप लिया था, मन ही मन शिव जी ने त्याग दिया। देवता अंतरिक्ष में जय जयकार करने लगे। सती के मन में संशय हुआ कि कुछ घटना नहीं हुई और जय जयकार क्यों कर रहे। सती के मन में कोई संशय बढ़ रहा था, क्या हो रहा है। चलत गगन भय गिरा सुहाई, आकाश में गिरा सुहाई, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और शिव जी ने धीरे से कहा सती हम कैलाश में जाकर सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, चलो हम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएंगे। आ बात ने खूब याद रखवी। ત્યારે આમ બજારમાં પ્રસંગોમાં ગયા હોય ને કે પતિ પત્નીને વાંધો પડે ને તો ત્યાં ખુલાસા ન કરે, ઘરે આવીને કરે। ઘણા તો માર્કેટમાં બાંધતા હોય બથોબથ, નહીં નહીં કોઈ દિવસ નહીં, ઘરે જઈને ભાઈ આવું થયું હતું ક્ષમા। और सती प्रश्न करे इससे पहले बाबा ध्यानस्थ हो गए। 87,000 साल बीत गए। सती ने क्षमा मांगी और बाबा ने नेत्र खोले लगे, कहन हरि कथा रसाला। इसी समय भगवान ने कथा का प्रारंभ कर दिया। सती कथा श्रवण कर रही है, लेकिन इसी समय प्रजेश दक्ष महाराज ने अभिमान युक्त यज्ञ का आयोजन किया है। शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। विश्व के सभी देवता ऋषि मुनि सब गए। दक्ष महाराज को विष्णु भगवान ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, सभी देवताओं ने समझाया। खास करके दक्ष महाराज के गुरु भृगु ऋषि ने दक्ष को समझाया कि तू इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, लेकिन यज्ञ का फल स्वयं शिव देते हैं। जो इसमें शिव नहीं रहेंगे तो कोई तुझे फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन अभिमानी व्यक्ति दूसरों की बात कभी मानता नहीं है। अभिमानियों का स्वभाव रहता है नहीं मानी बात। और सभी देवता जा रहे थे। सती ने कहा महादेव ये सभी कहाँ जा रहे हैं?
शिवजी ने सती को कह दिया कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, इसमें तो जन्म कम पड़ जाएगा। आप कथा सुनिए, सभी जीवात्माओं की स्थिति यही है ना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जा रहा है। कथा में भी लोग देखते कौन किसने कैसा कपड़ा पहना, कैसा कपड़ा, अरे तो कथा सांभळवा आवी तो कपड़ा जोवा, कौन क्या करता है, बस यही हमारी मानसिकता सबकी है। शिव जी ने बार बार सती को कहा कथा बयान दीजिए, लेकिन सती ने कहा नहीं नहीं मुझे कहिए सब कहाँ जा रहे हैं। दुनियादारी में अज्ञानी क्या फल को पावे, तेरी मेरी में जन्म गुमावे। अज्ञानियों की स्थिति यही होती है, दुनियादारी में पड़े रहते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं। महादेव ने कहा कि आपके पिता ने यज्ञ किया लेकिन हम दोनों को निमंत्रण नहीं मिला है, और पूरी कथा कही, क्यों नहीं दिया, उनकी भी एक कथा है। तो भी सती को मना किया, सती जाने को लिए उत्सुक हुई। भगवान शिव जी ने अगणित गणों को साथ में भेजा, सती और गणों के प्रजिष्ठ नगर में द्वार पहुंचे और नगरवासी सती का अनादर करने लगे, सती का अपमान करने लगे। सभी लोग नहीं बोलने जैसे शब्द बोलने लगे सती को। पिता के गांव में, जिस गांव में बड़ी हुई थी, इस गांव के लोग सती को देखकर भली बुरी बात बोलने लगे। ये दुनिया है भाई, ये दुनिया ऐसी है। जब सती तपस्या करके प्रजिष्ठ नगर में आई थी, नगर के लोग पुष्प की वृष्टि करते थे, जय जयकार करते थे। हमारे दक्ष महाराज की पुत्री सती तप करके आई, जय जयकार जय जयकार। यही सती, यही नगर के लोग, यही नगर के रास्ते, यही प्रजिष्ठ नगर, दूसरा नहीं। एक बात जीवन में याद रखना, जो आपको फूल का हार पहनाता है ना, वही आपको जीवन में हार देने के लिए तैयार हो सकता है। हार हार जीत देने के लिए नहीं, हराने के लिए तैयार होगा। इसलिए कोई आपकी वाहवाही करे वो भी नहीं सुनना है, और कोई आपके कोई कुथली करे उसको भी नहीं सुनना है। आती जाए बाजार, कुतरा बसे हजार, जेने जे बोलो ये बोले, तमे तुम्हारा लक्ष्य સુધી पहुंचता रहो। एक दुनिया है, यही लोग थे, दूसरे कोई नहीं थे। जो प्रशंसा करने वाले थे वही निंदा करने वाले निकले। सती का पैर भारी हुआ तो भी सती प्रजिष्ठ नगर में गई, पिता के आंगन गई। सभी मेहमान बहुत सारे बैठे थे, मेहमान भी इधर उधर बोलने लगे, ले बगैर आमंत्रण आई। सभी मेहमान नहीं बोलने जैसे शब्द बोलने लगे, और पिता के गुरु बेटी का अनादर हो रहा है। ये कितना बड़ा पाप लगता है। और बहुत हृदय से कहूँ छो तमने कि क्यारे तमारा घर में दीकरा दीकरा लग्न होय, बहनों दीकरीओ ने पहला सम्मान आपजो, एमने पहला राजी करजो। बीजो मेहमान भले नाराज थाय वांधो नहीं, न करिए नाराज, पण घरनी बहनों दीकरीओने खूब साचवी, तेने खूब आदर आपो, तेने खूब मान सम्मान आपो। ये घरनी दीकरी छे। અને મેં ઘણીવાર કથામાં કહ્યું છે, પ્રસંગોને સફળ બનાવવા માટે એક ફઈબાને નણંદબાને ખૂબ સાચવવા। આ બે પાત્રો એ ફૂલ પણ બરસાવી શકે છે ને અંગારા પણ બરસાવી શકે છે। કે ફઈબા પણ આપણા ઘરની દીકરી હોય, નણંદ પણ આપણા ઘરની દીકરી હોય છે, અને એ બે પાત્રોને સાચવી લેવાના રાજી ખુશીથી। અહીંયા દક્ષ મહારાજને આંગણે સતી પ્રવેશ કરે, મહેમાનો બધા અપમાન કરે છે। મહેમાનોની વચ્ચે બેઠેલી માં સતીને જોઈને ઊભી થાય, દોટ મેકી સતીની પાસે આવે છે, અને માન દીકરી ભેટીને મળે છે। માં વીરણી રડી પડે છે કે બેટા, તારા પિતાએ તને આમંત્રણ નથી આપ્યું, પણ મને ભરોસો હતો કે મારી દીકરી આવશે, તારા વગર દીકરી પ્રસંગ અધૂરો લાગતો હતો। માન દીકરી એકબીજાના ખંભા પર માથું નાખી અને એકબીજી દીકરી સુખ દુઃખની વાતો કરે છે। અને માં વીરણી કહે છે, બેટા જા યજ્ઞનાળના દર્શન કર, પાછી આવ જલ્દી, આપણે માં દીકરી બેઠા બેઠા સુખ અને દુઃખની વાતો કરીએ। પણ માને ખબર નથી સતીની છેલ્લી મુલાકાત છે। આ દુનિયામાં કોઈને ખબર નથી કોની કઈ પહેલી મુલાકાત ને કોની છેલ્લી મુલાકાત। તેથી જીવનમાં જે મળે તેની સાથે સારો વ્યવહાર કરો, મધુર વ્યવહાર કરો, કડવો નહીં, અપમાનજનક નહીં, સન્માનજનિત વ્યવહાર કરો। કારણ કે એ માણસ આપણને મળ્યો છે, એ માણસ ફરી મળે ન મળે શું ખબર આપણને। તેથી જીવનની વિચિત્રતા છે। ઘણીવાર મનની મનમાં રહી જાય ભાઈ। ઘરમાં જે કાંઈ હોય, તમારો પતિ જ્યારે બહાર કામે જતો હોય ને ત્યારે એકદમ પ્રસન્ન મોઢે તેને વિદાય આપો, અને સાંજે કામેથી આવે ને એકદમ હસતા હસતા તેને આવકાર આપો કે બહુ થાક લાગી ગયો છે, અમારા માટે બહુ મહેનત કરો છો, પતિનો થાક ઉતરી જાય।
પણ અમારા માટે કરો તમે? નહીં નહીં, એવું એવું નહીં. પ્રશંસા કરો, તેને બિરદાવો. માં ને દીકરી ભેટીને મળ્યા છે. માં કહે જા બેટા દર્શન કરીને પાછી આવ. પણ માને ખબર નથી કે સતી હવે પાછા આવવાના નથી. યજ્ઞનાળના દર્શન કરવા જાય છે. શિવનું કોઈ જગ્યાએ સ્થાપન નથી. પિતાજીની સાથે વાર્તાલાપ થાય છે. દક્ષ મહારાજ પોતાની પુત્રીનું અપમાન કરે છે. અને ભૂલથી પણ કોઈની દીકરીનું અપમાન ન કરવું. અરે આપણી દીકરીનું તો અપમાન ન કરું, પણ કોઈની બેન દીકરીની દીકરીઓનું પણ અપમાન ન કરવું. સૌનું સન્માન કરવું. સતીને યાદ આવે છે કે દક્ષ મહારાજને મેં વચન આપ્યું હતું જ્યાં સુધી તમે સૌનું માન સન્માન આદર કરતા રહેશો, ત્યાં સુધી સુંદર લીલા કરતી રહીશ. આજે અભિમાની બની અને શિવનો અનાદર કર્યો છે, મારું પણ અનાદર કરી રહ્યા છે. અને इस समय चंद्रमौली बृहस्पति ने याद करे, योगाग्नि को प्रकट करके सती ने अपने देह का त्याग कर दिया. अंत समय शिव जी को याद किया. सती मरत हरिसन भरो मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा. शिव जी को याद करते करते श्री हरि को कहा जन्मों जन्म तक मुझे महादेव का सानिध्य मिले, शिव जी का चरण मिले. सती ने अपना देह शांत कर दिया. भगवान शिव जी को कैलाश में पता लगा. बाबा ने जटा में से वीरभद्र और काली को प्रकट किया. वीरभद्र को आज्ञा की दक्ष को दंड करें. वीरभद्र हुंकार करते हुए प्रजेश नगर में आए. दक्ष महाराज वीरभद्र का युद्ध और भृगु ऋषि ने युद्ध रोकने के लिए प्रयास किया. अंत में युद्ध नहीं रोका गया और युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष के धड़ का मस्तक अलग यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हुआ. भृगु ने देखा तो सब चले गए थे. जो निमंत्रण को मान देकर आए थे सब मोटे उपाड़े आया था बधाई. सुर नर मुनिवर की यही रीति, स्वार्थ लागत कर सभी. सुख में सब आपके साथ है, दुख में कोई नहीं रहता. जब सूर्य उगता है तब सब दरवाजे खोलते हैं, जब सूर्य नीचे अस्त होता है तब सब अपने दरवाजे बंद करते हैं. अंधेरे वक्त साथी को कौन याद रखे, सुबह होते ही चिराग बुझा देते हैं. ये दुनिया विचित्र दुनिया है. महादेव को याद किया. भगवान शिव पधारे. भृगु ने कहा मेरे दक्ष को जीवित करें. महादेव ने कहा जो मिले इसका मस्तक लाइए. बकरे का, पशु का मस्तक. दक्ष को जीवित किया. दक्ष महाराज ने महादेव की स्तुति की, भगवान मुझे क्षमा कर दें, मैंने मेरी गुरु भृगु ऋषि की बात नहीं मानी, भगवान मैं क्षमा चाहता हूँ. इसी समय दक्ष महाराज ने शिव जी की बहुत लंबी स्तुति की है. नमामि देवं वरदं वरेण्यं, नमामि देवं च सदा सनातनं. भगवान शिव के बहुत लंबे सुंदर स्तुति दक्ष महाराज और शंकर भगवान के बारे में जो गाया है बहुत सुंदर है. बाद में स्तुति दक्ष की पूरी हुई. महादेव ने कहा दक्ष महाराज आज से एक बात महामंत्र की तरह याद रखें, ऐसा व्यवहार कभी न करना चाहिए जो आपका व्यवहार आपके लिए दुख का कारण बने. दूसरों के प्रति जो आप व्यवहार करते वही व्यवहार आपके लिए फलित होने वाला है. इसलिए दूसरों के लिए शुभ चिंतन करेंगे तो आपका शुभ होगा, दूसरों का हित सोचेंगे तो आपका हित होगा. ये ब्रह्मांड आकाश में से पाताल दिशा दिशा में से नहीं, इस ब्रह्मांड का प्रारंभ जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े वहां से होता है. इसलिए जो कुछ आप बोल रहे हैं वहां से प्रारंभ होगा. इसलिए शुभ चिंतन करें, शुभ विचार करें, कोई नकारात्मक नहीं सकारात्मक बने. भगवान शुभ ही करने वाले. जल से भरा हुआ सरोवर पत्थर जहाँ गिरता है ना वहां से तरंग प्रकट पूरा तरंग सरोवर में मिलती है. वैसे जो हम बोलते हैं आपसे शुरू होगा. इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ है, ओम का अर्थ है निराकार ब्रह्म, नमः का अर्थ है नमस्कार. शिव और शिवाय पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो. शिव शब्द का अर्थ है कल्याण. पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो. तो पहला कल्याण किसका होगा? जो बोल रहा है उसका कल्याण होगा. इसलिए आज से हमारी मानसिक स्थिति को बदलने का हम प्रयास करेंगे.
शिव जी ने दक्ष महाराज को बोध दिया। बाद में दक्ष महाराज ने प्रार्थना की और वहां भगवान लिंग रूपेण सतमः दक्षेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में भगवान शिव वहां प्रकट रहे। बाबा ने सती का शव उठाया, शव लेकर हिमालय पहाड़ों के चट्टानों कंदराओं, हिमालय पहाड़ की छोटी निरंतर इधर उधर यहाँ वहां, हाथ में शव सती का, कभी कंधे पर कभी गोद में, ऐसे ही जटा खुल गए, आंखों में से अश्रु बिंदु दड़ 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 दड़। क्योंकि भगवान शिव सती का आदर भी करते थे और शिव जी सती को प्रेम भी करते हैं। उनका गृहस्थ जीवन धन्य है जो पत्नी का आदर भी करे और पत्नी को प्रेम भी करे, उसको शिव दाम्पत्य कहते हैं, उसको दाम्पत्य कहा जाता है। बाद में देवताओं ने विष्णु जी को कहा, विष्णु ने चक्र को छोड़ा और सती के अंग अलग हुए, जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हुई, दीप प्रज्वलित, दीप ज्योति प्रकट, जहां अंग गिरा वहां दीप, जहां अंग गिरा वहां दीप, और शक्तिपीठों का वर्णन किया गया। बाद में शंकर जी ध्यानस्थ हो गए और सती ने दूसरा जन्म, ते ही कारण हिमगिरि गुर जाए जन्मे पार्वती तनु पाए। दूसरा जन्म सती का नगाधिराज हिमालय के वहां हुआ, मां मैनावती के वहां। ये भी कारण है मैनावती के वहां क्यों, जो कि सती जब तपस्या करने के लिए आए थे तब मां मैनावती ने सती की बहुत सेवा की थी। दक्ष महाराज की पुत्री तपस्या कर रही हैं, ऐसी पुत्री मुझे मिलनी चाहिए। और सती ने तप पूर्ण किया और मां मैनावती को कहा, मां मैना तेरी कामना है ना, मेरे जैसी पुत्री तुझे मिले, मैं दक्ष महाराज की पुत्री हूं, मेरे जैसी तपस्विनी पुत्री मिले। मां आपने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं वचन देती हूँ दूसरा जन्म मां मैं तेरे वहां प्रकट रहूंगी। ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाय जन्म पार्वती तनु पाए। यही कारण नगाधिराज हिमालय के वहां मां मैनावती के वहां पुत्री रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम है पार्वती। नारद जी ने पार्वती को महादेव की महिमा सुनाई और पार्वती का चित्त महादेव को समर्पित हो गया और पार्वती ने निर्णय ले लिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी बंदो शंभु न तरहु कुंवारी, करोड़ों जन्म तक मुझे कुंवारा रहना पड़े मैं मंजूर है, लेकिन परणु तो महादेव ने परणु। एवा वर्णे शु वरु आजे जीवन काले मरी जाए, हूं तो वरु मारा गिरधर गोपाल ने मारो अखंड चुड़लो हो जाए। मीरा अब तो भजनों बहु बनेगा, पहला मैं बहु भजनों गाया था पर अब टाइम समय न रहे, मैं भजन न गया अर्जो गिर बाबू। नारद जी ने कहा कि हे पार्वती अब तप करो। नारद जी ने मार्गदर्शन दिया और पार्वती ने शिव जी के साथ विवाह करने के लिए तपस्या की। एक तरफ शिव जी ध्यानस्थ, दूसरी तरफ पार्वती तप कर रही है। बीच में तारकासुर का एक असुर हुआ, ब्रह्मा के पास से वरदान लिया कि शिव पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। मृत्यु का भय गया, हाहाकार। जिनको मृत्यु का भय नहीं है ना वो पाप बहुत करता है, और जिनको मृत्यु का भय रहता है ना वो बहुत पीछे चलता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए मृत्यु को हर पल याद रखना चाहिए। इसलिए कुकर्मों से हम डरेंगे, कुकर्मों से हम दूर रहेंगे। बाद में देवताओं ने निर्णय लिया कि हिमालय की पुत्री शिव के साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही, तो हम चलो शिव जी को जगाएंगे। कौन जगाएंगे? कामदेव को कहा। रति के साथ कामदेव गया, शिव के ऊपर प्रयोग किया। बाबा ने तीसरा नेत्र खोलकर काम को जलाकर भस्म कर दिया। रति को वरदान दिया, यदुवंश में तेरा पति तुझे फिर वापस मिलेगा। रति गई और जहां काम को जलाकर भस्म किया, कामेश्वर महादेव लिंग रूप में भगवान शिव वहां प्रकट रहे। शिव जी फिर से ध्यानस्थ हो गए। अब देवता चिंतित हो गए, अब शिव जी को कौन जगाएंगे? सभी प्रश्नों का निवारण, सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही पात्र, नारदो मुनि सतमः। सभी देवता नारद के पास गए और कहा, नारद जी अब क्या करेंगे? नारद ने बहुत सुंदर कहा कि देवताओं, शिव के साथ ऐसी मूर्खता करा, शिव की तो शरणागति स्वीकारनी चाहिए। हम सभी मिलकर जाएंगे, महादेव को कहेंगे, महादेव हमारे दुख का निवारण करे। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ीए घड़ी। गाવું નથી, એમ હું છે, આ કાંટો દોડે છે ને મારે 7 વાગે વિરામ કરવો છે। દેવતાઓએ શરણાગતિ સ્વીકારી। મહાદેવે નેત્ર ખોલ્યા છે। દેવોને કહે, हम दुखी हैं, दुख को दूर करना, दुख भंजन, कष्ट भंजन, भीड़ भंजन महादेव है।
ये सभी नाम शंकर जी के, बिड़मंजन महादेव, दुखमंजन महादेव, कष्टभंजन महादेव, जैसे हनुमान जी के नाम ऐसे शिव जी के नाम है। ओम दारिद्र दुख दहनाय ओम नमः शिवाय, ओम दारिद्र दुख दहनाय ओम नमः शिवाय। गुरु वशिष्ठ महाराज ने एक स्तोत्र गाया है, ये निर्धनता को दूर करने वाला स्तोत्र है, दरिद्रता को दूर करने वाला स्तोत्र है। निर्धनता, दरिद्रता, स्तोत्र की बहुत बड़ी महिमा, अभी नहीं गाएंगे, आप तैयार हो जो बोलो हमारे गाँव में। महादेव ने कहा, देवताओं आप सबके सुख के लिए मैं हिमालय पुत्री पार्वती के साथ विवाह करूंगा, जगत कल्याण के लिए विवाह। विवाह क्यों? ऐसी संतान जन्मे विवाह के बाद हमारे देश और मेरे राज्य और हमारे पूर्वजों का और हमारे परिवारजनों का कल्याण करे, ऐसी संतान जन्मे, इसलिए मैं विवाह करूंगा। क्यों विवाह करेंगे? उनके द्वारा पुत्र जन्मे तो तारकासुर का अंत हो सकता था। बस्ती बढ़ाने के लिए पुत्र पुत्री नहीं, जगत हित के लिए, लोक कल्याण के लिए ऐसा बेटा जन्मे, ऐसी बेटी जन्मे कि समाज का कल्याण करे, समाज में को शुभ मंगल करे। भगवान शिव ने कहा मैं कैलाश जा रहा हूं। सप्तऋषि को कहा जाओ पार्वती को आशीर्वाद प्रदान करें। सप्तऋषि पार्वती को आशीर्वाद दिया, पार्वती ने अपना तप पूर्ण किया और शिव महापड़ ग्रंथ में शिव और पार्वती की विवाह की कथा पार्वती खंड में है। पवित्र श्रावण मास में पार्वती खंड का पाठ करें, हो सके तो पूरी रुद्र संहिता का पाठ करें। शिव पार्वती के विवाह की कथा है, सुंदर सुंदर कथा है। शिव पार्वती विवाह के बाद विचरण की कथा है, विचरण के बाद भगवान शिव और पार्वती के द्वारा पुत्र कार्तिकेय की कथा है, जो देवताओं के सेनापति हैं। इसलिए भगवान शिव जी ने वचन दिया है कि हे कार्तिकेय, कोई भी मेरा भक्त मेरे सामने तेरी स्तुति करेंगे, तेरा नाम लेंगे, कोई भी क्षेत्र में वो सफल होगा। भगवान कार्तिकेय की महिमा है, बाद में भगवान गणेश जी की महिमा है। ये सभी महिमा कुमार खंड में है, बाद में युद्ध खंड में बहुत सुंदर सुंदर कथा है। जितने नाम इतनी कथा, असंख्य ज्योतिर्लिंगों की कथा, बहुत सारी कथा शिव महापुराण अंतर्गत है।